हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार, जय बाबारी। आज हम कक्षा 10 की एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, कक्षा 10 का विज्ञान विषय का, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला अपने पास में क्या सवाल आ रहा है। पहला सवाल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम शॉर्ट एक पेपर लेकर आए हैं आपके सामने। बताता है कि आयरन की भाप के साथ क्रिया करने पर प्राप्त कौन सी गैस प्राप्त होगी, तो वो होगी Fe3 यानी फेरस ऑक्साइड। जो गैस होगी वो राइट ऑप्शनल माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है वो हमेशा कार्बन होता है। ब्यूटेनॉन सतुष कार्बन यौगिक है, इसका जो प्रक्रियात्मक जो समूह कहलाता है वो हमेशा कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटोन। कीटोन का जो रासायनिक इस प्रकार से आएगा, उसके आगे और पीछे क्या लगते हैं? कीटोन लगा हुआ आता है। फिर अगला सवाल अपने पास में इस प्रकार से आ रहा है। देखिए सवाल है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फाइड के नीले विलयन से प्रभावित किया जाता है तो कॉपर जो सल्फाइड का काला अवशेष प्राप्त होता है। इस प्रकार बना एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में रह जाता है। यह अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये जो अभिक्रिया है वो अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी द इज राइट ऑप्शनल होगा। जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, यानी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 343 केल्विन पर आप गर्म करते हैं तो होता है जिप्सम, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनता है। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 1/2H2O हुई, उसका रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है वो इस प्रकार से है। अगला आ रहा है कि एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है, तो वो है एसिटिक अम्ल में होगा वो 3 से 4% होता है, उसमें सिरके की मात्रा होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है तो वो है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, हरित लवक होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई जरूरी नहीं है। फिर ये कह रहा है कि किस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है? घेंगा यानी कि जिसको गलगंड रोग भी कहते हैं, गलगंड है, घेंगा है, इंग्लिश में गोइटर रोग कहते हैं। ये थायरोऑक्सिन की कमी से होती है, थायराइड ग्रंथि में होती है। थायराइड ग्रंथि हमेशा गले में पाई जाती है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला जो सवाल अपने पास में आ रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है। देखिए वो ये सवाल है कि महिलाओं के शरीर में कौन सा परिवर्तन जनन प्रावस्था के प्रारंभ को तथा परिपक्वता को परिलक्षित को प्रभावित करता है, तो वो इसमें आएगा, आंसर राइट होगा, वो होगा ऋतुस्राव, यानी द इज राइट ऑप्शनल। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का एक संकरण बौने पौधे और उसके सफेद पुष्प से करवाया गया। तो इस प्रकार से जो परिणाम हमारे पास में आएंगे वो इस प्रकार से आनुवंशिक होगा, यानी दोनों का जो होगा वो इस प्रकार से गुणधर्म आएगा, वो राइट ऑप्शनल होगा, द इज राइट ऑप्शनल होगा। अगला सवाल अपने पास में इनमें से कौन सा एक अजैव है निम्नीकरण है? राइट ऑप्शनल होगा द इज चमड़ा, अजैव है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो वो है, देखो साल में कर सकते हैं, दिशा में भी कर सकते हैं, लेकिन आवर्ती में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। एक नेत्र का 37 दृष्टि से लगभग कितना होता है, तो वो होता है 120 डिग्री। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि टी समय में प्रतिरोध आर में धारा आई प्रवाहित होने पर किया गया सूत्र होगा, वो अपने पास में होगा, यानी किया गया वर्ग होगा वो इस प्रकार से आई यानी R² × T होगी, ये होगी। इन दोनों का आपस में क्या क्रम संबंध है, तो वो होगी 10 की घात EMU, इसके 10 की घात -6 है, ये इसके राइट ऑप्शन मान जाएगा। विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित किया जाता ताकि तीव्र विद्युत आघात न पहुंच सके, यानी अ इज राइट ऑप्शनल होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि सामान्य विद्युत में तार प्रयोग करना चाहिए, वो है हमेशा लाल रंग की करने चाहिए। तो ये अपने पास में 18 MCQ प्रश्न थे। अगले सवाल हम लेकर आए हैं, बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं। क्या कह रहा है देखिए, रिक्त स्थान वाले सवाल हैं कि आलू के चिप्स में, देखिए दोस्तों सिम कोचिंग क्लासेज को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हम छोटे छोटे साइंस के गणित के पेपर लेकर आ रहे हैं, आपको लिए महत्वपूर्ण पहुंचेंगे। कि आलू के चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन
नाइट्रोजन प्रवाहित करने पर उससे अपसेट होने से बचाए, मतलब जो थैलियाँ होती हैं उसको नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते तो ये जंग लगने से रुक जाती हैं। सोडियम का वायु से संपर्क रोकने के इसमें केरोसिन के अंदर डुबोकर रखते हैं। मेड्यूला होता है वो विभिन्न अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। मेड्यूला। प्लास्टिक होता है वह जैव अनिम्नीकरण का उदाहरण है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलाम होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो हमेशा बंद आकार की होती है। इस प्रकार के सवाल थे। अब अति लघुत्रात्मक सवाल छोटे छोटे लेकर आए हैं जो बहुत ही आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट साबित होगी। ये कह रहा है कि प्रतिहिम किसे कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एल्कोहल और जल के मिश्रण को प्रतिहिम कहते हैं और इसका जो होता है उपयोग वो ठंडे देशों में वाहनों के रेडिएटर में किया जाता है। दूसरा अपने पास में आ रहा है सवाल कि हम बेरियम सल्फेट है यानी सोडियम सल्फेट का विलयन बेरियम सल्फेट के साथ करवाते हैं तो Na2SO4 ये है सोडियम सल्फेट का जो क्रिया हमने बेरियम सल्फेट के क्लोराइड के साथ करवाई तो ये अपने पास में बेरियम सल्फेट प्लस NaCl हमारे पास में बना। ये क्रिया है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब दो पदार्थ अलग अलग जुड़ रहे हैं। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि वीरजंग स्वर्ण किस प्रकार के सोने से प्राप्त करते हैं, बुझी हुई सोने से तैयार किया जाता है और बुझा हुआ सोना का सूत्र होता है CaO2 होता है। अगला सवाल कर रहा है कि वायु में रहने पर एल्यूमिनियम की परत पर कौन सी परत लग जाती है, तो ये होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना उसकी परत है वो उसके ऊपर लग जाती है और ये क्या करता है कि धातु को संसारित होने से बचा, मतलब जंग लगने से ही बचाता है। पितरस का निर्माण कहाँ होता है, तो पितरस का निर्माण यकृत में होता है और ये एकत्रित होता है वो पित्ताशय में एकत्रित होता है। ऐसे सवाल आप दोस्तों पढ़ेंगे जाने छोटे छोटे साइंस के अंदर फैक्ट सवाल आएंगे। तंत्रिका कोशिका के 3 भागों के नाम, तो पहला है वो तंत्रिका काय, तंत्रिकाक्ष और वक्षाप, ये 3 है वो तंत्रिका कोशिका के भाग माने गए हैं। कृत्रिम प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो कि पौधे से जो कायिक प्रजनन द्वारा नए पौधे तैयार करना ही कृत्रिम प्रवर्धन कहलाता है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि प्राणी की दूसरी पीढ़ी में क्या विशेषताएं देती हैं, तो प्राणी में क्या होता है कि पहली पीढ़ी से जो प्राप्त विभिन्नताएं होती हैं उनसे कुछ नई विभिन्नताएं दूसरी पीढ़ी में दिखाई देती हैं, यानी आनुवंशिकता के कारण आगे दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। अगला सवाल आ रहा है अपने पास में कि अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक, तो अभिसारी लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक ही मानी जाएगी, यानी धनात्मक होती है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है वो क्या है, ये है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, किसी भी परिपथ में विद्युत प्रवाहित धारा का भाग सदैव ऊष्मा प्रवाहित करता है, उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। फिर अगला सवाल अपने पास में ये है कि यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकती हुई परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विद्युत धारा की दिशा अगर बदल दी जाती है तो परिनालिका है वो 180 डिग्री से घूम जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा सवाल हमने ऑब्जेक्टिव चॉइस सवाल है, अति लघुरात्मक है, रिक्त स्थान वाले सवाल में हम लोगों को आपको पेश किए हैं। आप अपने ज़्यादा लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि आपको परीक्षा के अंदर ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जय बाबारी, जय हिंद और जय भारत।